अब तो माशाअल्लाह हमारा लड़का बीए है, हमारा लड़का पीए है, लड़की उतने पढ़े हो गई। जितना लड़का पढ़े है उतनी लड़की पढ़े हो। लड़की कुरान पढ़े है, लड़की कुरान पढ़ती है, लड़की नमाज पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह करती है। बात तो सही है, लेकिन जितना लड़का पढ़े है उतनी लड़की नहीं पढ़े है, उतनी पढ़े हो। मेरा लड़का बीए, सुनो बीए वालों, हम गुनाह नहीं बता रहे, लेकिन जो हमारा जहन है वो बता रहा हूं। हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारा लड़का इंजीनियर है, तो क्या इंजीनियर होकर डॉक्टर होकर तुम किसी दीनदार वो लड़की के साथ निकाह करोगे? न करोगे। लड़की अध्यापका हो, मास्टराइन हो, ऐसा हमको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब ने कहा शादी हो गई? कहा अब शादी हो गई। शादी हो गई तो हमने कहा अब क्या हो रहा है, आप कौन काम कर दो? कहें हम कौन काम क्या करें? कुछ नहीं। तो हमने कहा भाई शादी हो गई तो कुछ तो करो, कोई काम धंधा करो भैया। तो कहे मौलवी साहब आप लोगों की दुआ रहे, अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ। तुमने कहा फिर आगे बताओ। कहीं बीवी मिली है, मास्टराइन है, अध्यापका है। तो हमने कहा तब का। तो हमने कहा इका मतलब वो कमा दे तुम खा दो? हाँ। बीवी कमाए शौहर खाए, होगी बरकत? बरकत हुई। बीवी कमाए मर्द खाए। तो हमने कहा भैया तो पढ़ाने कहाँ जाती है? कहा यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, मैं पढ़ावा जाते हैं। तुमने कहा आप भेजे जाते हो तो क्या आप बुलावे जाते हो? कहीं एक दिन हो तो भेजाए बुला लावे, रोज रोज कहाँ इतना मौका? हमने कहा फिर कोई सवारी दे? कहा सवारी भी नहीं चलती, बेसेट है, रास्ते बेसेट है। हमने कहा तुम बेसेट है हो? तुम भी तो बेसेट हो ना? लो आप ऐसी बात कहा दो। हमने कहा बात गलत नहीं कि सच कहते हैं। हमने कहा फिर कैसे पढ़ाने जाती है? अब बताओ। सुनो तो कहा बताई दी। हमने कहा बताओ। कारण हमारे गांव के बगल में एक गांव है, एक मास्टर साहब हमें पढ़ावत हैं और वो मोटरसाइकिल से रोज जाते हैं। उन्हीं से हम बात तय कर लिया, जान जाओ बात तय कर लिया है कि मास्टर साहब आप लिए जावा करो, आप लिए ये मर्द हो, मर्द न हो, मर्द हो तुम पक्के मेहरा हो। कहता हूँ हमें बातें हंसने के लिए। ये बताओ जो शौहर बीवी की कमाई खाए कि बीवी कमाए हम खाए, मर्द हो? महर है किसके ऊपर बताओ? अभी निकाह हुआ, अभी निकाह हुआ। क्या हुआ? महर। बगैर महर के निकाह है? बोलो ते लोग बैठे हो, मतलब महर न बांधो, महर न बांधो, महर न रखो, हुई बगैर महर के निकाह। बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन उसको बताएंगे नहीं। महर कम हो या ज्यादा हो इसकी बहस नहीं। जो महर को अदा न करे वो बीवी का हक मार रहा है, बीवी का हक मार रहा है। और इसी हालत में अगर ऐसे ही महर नहीं अदा किया, ना अदा की, बाबा लोग ना अदा करते हैं,
महर नहीं दिया बीवी को, बगैर महर के निकाह नहीं है, और बीवी को महर नहीं अदा किया, तो क्या कर रहा है? जिना कर रहा है। जिना हो रहा है, जिना। ये बताओ, एक आदमी किसी का 5,000 रुपया मार ले, बड़ा बेईमान आदमी है। 10,000 मारे, बड़ा बेईमान आदमी है। एक हाथ बढ़ के जमीन पर जो कब्जा कर ले, खेते जोत ले, मेड़ तोड़ ले, बेईमान आदमी है। एक आदमी बीवी का महर मान ले, न दे, वो का हो ईमानदार? बेईमान आदमी। बीवी का महर नहीं दिया, बेईमान आदमी है। बीवियों का महर अदा किया करो, बीवियों का महर अदा किया करो, बगैर महर के निकाह नहीं है। बाबा लोग अदा भी कर देते हैं, हाँ ऐसे लोग भी अदा करते हैं, और बाद लोग नहीं अदा करते हैं, और बाद लोग बीवी का महर दे देते हैं, अदा भी कर देते हैं, उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद यार देखो मांगे को मिला नहीं, सब काम पर को मिलते नहीं, तुम दे दो, तुम दे दो, तुमको वापस गए। अच्छा दे दो, जो मांगा उससे पैसा मांगा, महर उसका है, आपने ले मांगा कि हमका दे दो, का मतलब उधार, उसके बाद ले लिया और आज तक नहीं दियो, और जब कबू को मांगतो है वो महर हमारा नहीं दियो, लिहरा महर ना दे हमारा नहीं कहते, महर नहीं दे। तो शौहर क्या कहता है? शौहर कहता है अरे माँ कौन बात, हमारा हो तो तुम्हारा हो, तुम्हारा हमरा तुम्हारा है, तुम्हारा हमारा है, नहीं कहते लोग। तौबा है। एक जाहिल आदमी था, शादी हुई, बीवी घर पे आई, बीवी घर पे आई, बीवी से माफी मांगने लगा महर के लिए। शादियों में तुम फजूल खर्ची करते हो, कोई तंगी नहीं है, कोई गरीबी, कोई परेशानी नहीं है, बीवी का महर 11,500 मरे लाखों रुपया शादियों में खर्च किया, बीवी का महर जान निकली आ रही है। तो बीवी से माफी मांगने लगा। क्या कहता है? हमको बकस दो, हमको बकस दो, हमको बकस दो, हमको बकस दो, हमको बकस दो। है जाहिल, बकस दो, बकस दो कह रहा है, बकस दो, बकस दो। तो बीवी ने समझा कि बक्सा मांग रहा है, ये समझा, ये बक्सा मांग रहा है। चाबी का छल्ला हाथ में था, जब ज्यादा कही बार बार, तो बीवी ने छल्ला चाबी उठा करके बहाया और कहा लो, चाहे छोटा वाला बक्सा ले लो, चाहे बड़ा वाला बक्सा ले लो, छोटा वाला बक्सा ले लो, चाहे बड़ा वाला बक्सा ले लो। बीवी से मर्द होकर माफी मांगते हो, शौहर होकर माफी मांगते हो, तुम मर्द होकर के बीवी से माफी मांगते हो। कमाओ, बीवी को खिलाओ, जो मांगे वो ला ला करके दो। सारे खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है, औरत के ऊपर नहीं है। मेरे मैं बात कुछ और कर रहा था। निकल जाएगा डर अल्लाह का दिल की नगरी से, बज़ाहिर सब मुसलमान होंगे टोपी और पगड़ी से। फिरेंगी औरतें हर वक्त मर्दाना लिबासों में, मिलेगी ज्यादा ये तादाद कॉलेज के क्लासों में।
अल्लाह, वो दौर आ गया मुसलमानों, वो दौर आ गया। अपनी लड़कियों को हम कहाँ पढ़ाते हैं? आलिमा बनाते हैं, दीनियात पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। अब तो माशाअल्लाह, इधर देखो, अब तो माशाअल्लाह, सुनो, जिस लड़की के पास, जिस लड़की के हाथ में, लड़की जवान है, शादी की उम्र है, शादी नहीं किया, और लड़की के हाथ में टच है, घर में पर्दा लटकाने से कोई फायदा नहीं, दरवाजे में पर्दा लटकाने से कोई फायदा नहीं, मकान की दीवारें ऊंची करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? उसके हाथ में टच है, पर्दा में है, हाथ में टच है, हाथ में टच है। लड़कियों के हाथ में मोबाइल न दिया करो, ये टच न दिया करो, हाथ में कुरान हो, हाथ में नबी की हदीस हो, शर्म हया वाली हमारी लड़कियां हो, हमारे घर की औरतें शर्म हया वाली हो, गाने बजाने वाली न हो। क़यामत ये भी निशानियां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब में मौसीकी की आवाज़ें आएंगी। नबी ने फरमाया, औरतें कपड़े पहने हुई होंगी और नंगी होंगी, नंगी होंगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़े पहने हुई होंगी और नंगी होंगी, ये क्या, ये कैसे? मेरे आका ने फरमाया, इतना बारीक कपड़ा पहनेंगी औरतें, इतना चुस्त कपड़ा पहनेंगी औरतें कि उनका बदन नजर आएगा, बदन नजर आएगा।